नौका से सफ़र करके हम लोग इस समय घाट के परली पार आए हुए हैं, जमुना जी पार करके। और आप ये देख सकते हैं लोग जो हैं यहाँ पर अपने दूज के उपलक्ष्य में जो है लोग काफ़ी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोग एक दूसरे मतलब कई भारत के तमाम राज्यों से भी। और यहाँ पर हम लोग एक बारी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई बड़े स्मार्ट से लग रहे हो माला वाला डाल करके, क्या नाम है आपका? तिलक राम। तिलक राम जी, कहाँ से आए हो आप? ग्राम बंट, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश, थाना पाली। अच्छा, आप आज भैया दूज के महत्व पे आए हैं यहाँ पे? हाँ जी। स्नान वगैरह कर लिया आपने? हाँ जी। तो और भी लोग होंगे आपके साथ में? ये सब, अच्छा ये सब जने साथ में ही है आपके। बताओ कुछ आज दूज का जो महत्व है और इसके बारे में भी कुछ बताओ। और आज जो ये आपने माला वगैरह डाली है, इसका क्या महत्व बनता है, किस तरीके का है? जैसे 12 साल का व्रत सर रखते हैं। 11 साल हो चुका था, आखिरी साल था 12 साल का। तो हम लोग 12 साल हो जाते हैं तो डरस रानी यहाँ पर आते हैं। तो गांव में जाके थोड़ा थोड़ा मिलके सबसे मदद मांग के कन्या भोज करवाते हैं। अच्छा, हाँ जी। कन्या भोज? अच्छा, तो अभी जा करके आप कराओगे? हाँ जी, मतलब 1-2 महीने में। अच्छा, मतलब जो पूरा समाज जो होगा, गांव होगा, वहां से आप लोग पैसा इकट्ठा करोगे, लोगों से चंदा वगैरह लेकर के, उसके बाद में वहां पे जाकर के आप कन्या पूजन कराओगे। तो अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रिवाज है, अलग अलग लोगों की भाषाएं हैं। जब भाषा 10 किलोमीटर में बदलती है तो रिवाज भी अपने आप बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जब लोग जब पहुँचते हैं तो उनकी किस तरीके की लोगों की आकांक्षाएं होती है, किस तरीके का उनका महत्व ये यहाँ पर मानते हैं आकर के जब भैया दूज के उस पे। क्या नाम है भाई आपका? उमा शंकर नाम। उमा शंकर, कहाँ से आए हो आप? अमरपुर से आए। अमरपुर से आए हो। कैसा लगा आपको मथुरा आकर के? अच्छा लगा बहुत। अच्छा, पढ़ते हो आप अभी? हाँ पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? 12th। 12th में पढ़ रहे हो। आगे की क्या तैयारी है? वही पुलिस का फॉर्म डाल। पुलिस का फॉर्म भरोगे, चलो बहुत अच्छी बात है, देशभक्त तो बनोगे। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार पटेल। आप डंडा उंडा लेकर के खड़े हैं आप? हम बरेदी ग्वाल वाले भक्तों के। अच्छा, आप ग्वाल? जी, हमारे इशारे पे चलेंगे। अच्छा, ये आपके सहारे पे चलेंगे और आप इशारे पे चलेंगे? हाँ। अच्छा, तो मतलब किस तरीके से आप इनको डंडे से संभालते हो? नहीं, वैसे सहारा दिखाने के लिए होता है, मारा नहीं जाता है, इशारे में ही कमर करते हैं। अच्छा, मतलब आपको देख करके ये लोग में काम करेंगे। आपके साथ, अब ये सब जने मतलब आपके साथ चलेंगे इशारे? और लेवल को साथ एक साथ पपीरा बोलेगा। अच्छा। मुझे हमारे साथ इशारे पे हो जाए। पपीरा क्या होता है? एक सीटी होती है इशारे के लिए, बिसिल बोलते? बिसिल बोलते हैं जी। हम पढ़े लिखे नहीं है उतने। नहीं नहीं, ठीक है, बताओ अपने देहाती भाषा में, समझ गया। हाँ मेरा तो पूछना फर्ज बनता है ना। जी, बिल्कुल अच्छी बात। पता हो सकता है मैं समझ जाऊं, वो दर्शक ना समझ पाए जो देखेंगे। सभी लोग समझे। यूपी से आए हैं, ललितपुर जिला से आए हैं। बंट ग्राम, बंट है हमारा नाम। अच्छा। गांव का। यूपी से? हाँ हाँ, योगी जी के नगरी में? अरे उनके घर के भक्त हैं। अच्छा, जो इलेक्शन आने वाले हैं इसके बारे में योगी जी का बताओ जरा, कैसा कैसा है? 100% रिजल्ट सही है? 100% है? अरे विदेशियों ने मांग करी है। अच्छा, कि मोदी और योगी ऐसे हमारे देश में भी आ जाएं। अरे तो हम तो गांव के, वो देश के, वो गांव के ताली गली। बजाओ भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये जो होता है योगी भक्त और मोदी भक्त जो होते हैं, और हकीकत बात है कि योगी ने आकर के काफी जो है हद तक जो है सुधार ला दिया है। और लोग जो मुक्त होगा यूपी, गुंडा मुक्त हो गया है। यूपी गुंडा मुक्त। अच्छा अच्छा चाचा, आप क्या कहोगे, गुंडा मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है? बताओ क्या कहें? बताओ, गुंडा मुक्त हुआ है या नहीं हुआ योगी के आने पे? हुआ है। हुआ है? हाँ। अच्छा, ये नौजवान लोग हैं, देखिए कैमरे के सामने अभी खड़े थे सब जने यहाँ पे, और सबको सब देख रहे थे। आप देख सकते हैं, कैमरा घुमा दो जरा एक बारी, कैमरा घुमाओ। लेकिन जब उनसे सवाल पूछने लगे तो ये भाग करके निकलने लगे। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग हमारे साथ में हम उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट शादीलाल। एडवोकेट हैं आप? आप क्या, कौन सा केस लड़ते हैं आप? खड़े हो जाओ जरा आप, एक मिनट। क्राइम के लड़वा लो, सिविल के लड़वा लो, माल के लड़वा लो, फौजदारी लड़वा लो, सब करते हैं हम लोग। अच्छा, सारे लड़ते हैं। हाँ। आज अभी तक आपने कितने केस जीते हैं? 99 केस जीते हैं, मतलब ओनली सिर्फ एक केस ऐसा गया है कि जिसमें हमारी पराजित हुई, बाकी सब में विजेता हुए हम। चलो भाई, एक बारी जोरदार तालियां इनके लिए कि हाँ, ये उठा लो, पैर में ना लगे। कहाँ से हो वैसे आप? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ललितपुर और डिस्ट्रिक्ट तहसील पाली है हमारी। अच्छा। और वही हमारा सिविल चलता अच्छा, है। ये राजस्थान में पड़ता है? नहीं, यूपी में पड़ता है। यूपी में ही पड़ता है। तो आपने देखा, ये हमारे भाई साहब ये एडवोकेट है
वकालत करते हैं, एलएलबी कर रखे हैं इन्होंने, पढ़ाई है इनकी, और इन्होंने अभी तक 99 जो केस हैं वो ये समझ लीजिए आप ये जीते ही जीते हैं, लेकिन एक केस ऐसा हुआ जिसमें ये पराजित हुए, जैसा कि इन्होंने हमें अभी बताया है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, सच्चाई पर जीते थे या बगैर सच्चाई के जीते थे? आजकल जो जीत होती है वो हमेशा सच्चाई की होती है। अच्छा, कानून को हमेशा अंधा क्यों बोला जाता है? एक्चुअली बात क्या है कि जो लोग देखते हैं अपनी नज़र से, अपना अपना देखने का तजुर्बा होता है। अच्छा, लोगों को ये कानून के ऊपर विश्वास तो है, अपने देश के संविधान पर भी विश्वास है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जो सबूत होते हैं, जो सही सबूत होते हैं, उनको झुठला करके उनको गलत बना दिया जाता है। ये किस नजरिए से देखते हैं आप? ऐसा नहीं है, जो हकीकत होती है उसे कभी झुठलाया नहीं जाता है। ये सब लोगों का भ्रम होता है, ये होता है, ये हमेशा भ्रम होता है। भ्रम की वजह से ही लोग पराजित होते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। ये तालियों के हकदार इसलिए है कि जो इनका आत्मबल है, जो इनका विश्वास है, वो इसी तरीके से बना रहे, और कभी गलत केस तो नहीं लड़िएगा ना आप? देखो एक्चुअली क्या है कि हम हमेशा अपनी जीत के लिए, अपने क्लाइंट को जीत के लिए केस लड़ते हैं। ये नहीं है कि हम किसी के केस को लेके उसे हरा दें या उसका नुकसान हो जाए। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताइए, मैं जब आपने बोला कि हम अपने क्लाइंट के लिए, हो सकता है कि आपके दो पार्टी होते हैं, गलत और एक सही। अगर आप सही के साथ में रहोगे तो आप जीत आपकी निश्चित है, लेकिन आप गलत को भी अगर आप जितवा दोगे तो जो सही होगा उसको तो दिक्कत हो जाएगी ना? देखो एक्चुअली ये होता है कि जो हकीकत होती है जीत उसी की होती है। एक्चुअली अगर उसका मैं हूँ एडवोकेट या अधिवक्ता कोई और हो, ये नहीं है अगर मैं गलत हूँ तो हमारी पराजित होगी वहाँ पे, और जो सही है उसकी ये नहीं है कि मैं ही जीतूँ। मान लीजिए अगर ये होता है कभी कभी कि हमें किसी दूसरे विपक्षी के साथ भी खड़ा होना पड़ता है, तो वो हमारा फर्ज होता है। हमारे पास क्लाइंट आया है, हमारा अधिकार बनता है कि हम उसकी तरफ से अपनी पूरे तल बल के साथ उसकी तैयारी करेंगे, और उसको बस हम यही अपना कॉन्फिडेंस ये रखते हैं कि हमारी जीत हो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो आजकल अधिवक्ता होते हैं वो कभी कोई ये नहीं कहता है कि हम पराजित होंगे, और हमेशा जो होता है साक्ष्य के अनुसार पे केसेस चलते हैं। माननीय जज साहब, आप इनको देख लीजिए, ये वो प्रवक्ता है, ये वो वकील साहब है जो अपनी सच्चाई के दम पर लोगों का केस लड़ करके लोगों को जो है वो न्याय दिलाने के लिए पूरा तत्पर तैयार रहते हैं, और तैयार रहेंगे भी। सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं, बिल्कुल ये हकीकत बात है। न्याय दिलाओगे आप ना? बिल्कुल बराबर न्याय मिलता है हमारे। चलिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं और जो मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनका नंबर मैं जो अपने मोबाइल पे डाल दूं, और आप लोगों को अगर जब जरूरत पड़े तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इनका जज्बा जो है वो बरकरार है, और ऐसा ही बरकरार रहना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? सही कहा मैंने? सही कहा? सही कहा चाचा, सही कहा? हाँ सही सही कहा है? सही कहा। हाँ छोटू, क्या नाम है? सोनू। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 8th क्लास में हो। आगे क्या करना है? आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ाई करना है? चलो, पढ़ना और ध्यान से जरा, ठीक है? गलत संगत में नहीं जाना है। हमारे साथ में कुछ और भी भाई हैं। हाँ कोई नहीं, मैं भी लेता हूँ। कौन? माता जी से? ये माता जी हैं, साड़ी में है, और मैं समझ गया। क्या नाम है आपका? बंधु। क्या नाम है? बंधु। अच्छा, आप बोल नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके जो वेशभूषा से, जो हालांकि ये मर्द हैं, लेकिन इनकी जो वेशभूषा जो है ना, वो इन्होंने औरतों वाली रखी हुई है। उसका कोई कारण होगा। क्या कारण होगा ये भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण होगा जो इन्होंने जो अच्छा डांस करते हैं? तो एक बारी कोशिश करते हैं इनके एक बारी डांस करने के लिए। एक बारी, 1 मिनट चाचा, 1 मिनट, थोड़ा सा बुलाओ उनको जरा, ढोलक वाले को। कहाँ है? अब 1 मिनट में बस आप लोग ये देख, 1 मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये डांस करेंगे अपने रीति रिवाज के हिसाब से, और कोशिश करेंगे हम लोग आपको दिखाने की। जी, परंपराओं के हिसाब से आप देख सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं परंपराओं के हिसाब से जो है यहाँ पर डांस की जो है वो इनसे एक रिक्वेस्ट करी गई है। इन्होंने उस परंपराओं के हिसाब से जैसे डांडिया डांस होता है उस तरीके से ये लोग डांस भी करते हैं। और ये लोग जितने लोग यहाँ पे गोल चक्कर में हैं तो कहीं ना कहीं जो अपनी परंपराओं को लेकर के जब लोग जब इस तरीके से होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप ये देख सकते हैं, एक बारी चारों तरफ घूम जाओ, चारों तरफ जीतू कैमरामैन से कहूंगा एक बारी चारों तरफ घूम जाओ, इधर 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 ऐसे। ये आप देख सकते हैं, ये देख हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे इनका क्योंकि इन लोगों को भी अभी जाना होगा, लेकिन हम लोग जो है ये आप परंपराएं हैं यहाँ की, जिस तरीके से इनका कल्चर है, जिस तरीके से इनका डांस है, तो आप लोग इनके डांस के बारे में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ये परंपराएं हैं ये अपने आप में जो है वो एक दिल को छूने वाली जो परंपराएं हैं, इनका महत्व है, इनका जो सादगी है, जिस तरीके से गांव के लोग इनका कल्चर है उस तरीके से मतलब एक अपने आप को जो लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, और इनका जो नृत्य है, डांस है, इनकी जो कला है उसको आप सामने आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने एक रिक्वेस्ट करने के बाद में इन्होंने जो है वो अपनी कला को यहाँ पे प्रदर्शन किया, आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया। आप लोग इनके डांस के बारे में, इनकी कला के बारे में, इनकी संस्कृति के बारे में आप लोग हमें ज़रूर लिखिएगा। और जिस तरीके देख रहे हैं अपने हाथ से जो है अपने मुंह से खुद गाना गा करके और उसी अपने कल्चर, अपने सब समाज के द्वारा जो इन लोगों का जो कल्चर है समाज के साथ, उसी समाज के साथ में इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे डांस का जो कल्चर है वो आप लोगों के बीच में दिखाया।
कैसा लगा आप लोगों को इनका डांस और किस तरीके का इनका जो कल्चर है उस तरीके से अपने रिवाज के अंदर में डल करके लोगों के बीच में आकर के आज मथुरा के अंदर में जो कि भैया जो दूज का जो महत्व है उसके बीच में इन लोगों का डांस कैसा लगता है? एक बारी आप लोग सब जने साथ में आ जाएं, जितने भी आपके कलाकार थे वो एक बारी सामने आए, सभी जने आ जाओ जरा, एक बारी सभी जने आ जाओ। ये हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं मथुरा आकर के। आज जिस तरीके से हमारे को खुशी भी मिल रही है अपने चैनल के माध्यम से, मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूं कि जब इंसान अपने समाज अपने क्षेत्र के अंदर में जब अपनी कलाओं का जब प्रदर्शन करता है अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट के अंदर में, तो किस तरीके का हम लोग जो हमारे लोगों के अंदर में जो भावनाएं आती है, हमारे जो लोगों के बीच के अंदर में जो उनकी जो महत्व है वो हमें समझने को मिलता है, उनका कल्चर हमें समझने को मिलता है। हमारे समाज के अंदर एकजुट होकर के ये सिर्फ जो कला जो ये डांस जो था ये सब एकजुट होकर के रखने के लिए इस कला को प्रदर्शित किया जाता है। अपने डांस के माध्यम से बताया जाता है कि गोल घेरे के अंदर में रह करके अगर समाज जब एक गोल घेरे में रह करके सब एकजुट होकर के रहेंगे तो हमारा समाज कहीं ना कहीं आगे चल करके तरक्की करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? नहीं सही से बोले। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं। आपका जो बिसिल वाला जो हिसाब किताब था थोड़ा सा आपसे भी बात कर ले। आप ये बताइए जो आप बिसिल दे करके और फिर खुद भी आप जो डांस कर रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्या कहेंगे अपने इन कलाकारों के बारे में? देखिए सर, क्या है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है हम लोग उसको कुछ बचाने के उसमें है उद्देश्य में कि ये जो डूबती जा रही है भारतीय संस्कृति उसको हम लोग बचा के रखें। और हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे जो नृत्य हैं ये चले जा रहे हैं, जैसे हमारी संप्रदाय कुछ ऐसी चली जा रही है, इस प्रकार से हमारे ये भी लुप्त होते जा रहे हैं। इस वजह से हम लोग इसको करते हैं। और जो मौन परमा होता है दीपावली के एक दिन बाद, अच्छा हाँ, उसको हम लोग 24 घंटे का मौन व्रत करते हैं। जितने भी हमारे साथीगण हैं सारे लोग मौन व्रत करेंगे और इसके बाद जब स्थान पर किसी पहुंच जाएंगे वहां पर जब हमारा झंडा चढ़ेगा इसके बाद ही हम लोगों का मौन ओपन खुल जाता है। हाँ, अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं जब सब सारे जो समाज के लोग मिल करके जब उसको एकत्रित करके जब उसको आगे जो है लोगों के प्रति जो लेकर के जाते हैं उससे कहीं ना कहीं मैसेज जरूर जाता है हमारे बीच में। और जब लोग जब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो सभी को अपना अपना एक कर्तव्य निभाने का समय जरूर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोगों को हमारा ये कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।